हेलो दोस्तों। अगर आप क्लास 10th में हैं और बिल्कुल आपको एग्ज़ाम को लेके पूरा डर लग रहा है, एग्ज़ाम में हम बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कैसे पास होंगे, हमारा एग्ज़ाम पास आ गया है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। अगर आज तक आपको डर लग रहा है एग्ज़ाम में हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल आज तक नहीं पढ़े हैं, तो जान लीजिए बस आपको हम कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो हर बार उससे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, उसको अगर कर लेंगे तो कंफर्म आपको इतना सिक्योर हो जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको पूरा कॉन्फिडेंट फील होगा कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। लेकिन हाँ, इसी वीडियो को मल्टीपल टाइम आप कई बार देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ है, उसको बस कई बार आप वीडियो देखिएगा, आपका सबसे अच्छा जाएगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो चैप्टर आपका है जो हर बार अच्छे नंबर में क्वेश्चन आता है, आपका है समांतर श्रेणी। ठीक है, आपका देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन देखिए आएगा, हम सब कुछ अच्छे से देखेंगे। ठीक है, कितना क्वेश्चन बनेगा, किस टाइप का कौन सा फार्मूला यूज होगा, सब कुछ देखेंगे अच्छे से। तो देखिए देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स में कैसे आएंगे, 4 मार्क्स में कैसे आएंगे, कैसे कैसे आते हैं। देखिए सबसे पहले जानिए एपी जो है, यानी समांतर श्रेणी को जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। अब देखिए यहाँ पे एपी कब होगा, देखिए पहला क्वेश्चन यही से आता है, बोलता है आपका सीरीज एपी है कि नहीं है, कि कौन नहीं है कौन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए आपका सीरीज, देखिए यहाँ दे दिए हम, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। देखिए सीरीज एपी तभी होगी जब सेकंड टर्म में से, मतलब दूसरे टर्म में से पहला वाला माइनस करेंगे, डिफरेंस हमेशा आपका, जिसको बोलते हैं सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस, हमेशा आपका सेम आया। देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, यानी हर जगह डिफरेंस सेम है ना, तो आपका एपी होगा। अगर हर जगह डिफरेंस सेम नहीं होगा तो आपका एपी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एपी है। थोड़ा एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये सब 1 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू जो होता है 1 मार्क्स का, उसमें आता है। एक और देखते हैं, यहाँ बताइए अगर हम बोल दें 3 है, कामा 4 है, कामा 6 है, और आपका 8 है, और आपका कर दें 11। थोड़ा यहाँ देखिए, अगर एक क्वेश्चन बोल दे, ये बताइए सीरीज आपका एपी में है कि नहीं है। देखिए कैसे पहचानेंगे इसको, देखिए यहाँ देख सकते हैं। देखिए अगर हम सेकंड टर्म में से पहला माइनस करें, देखिए कितना आ जाएगा 1, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 2, यहाँ देखिए 8 में 6 जाएगा 2, यहाँ देखिए 3। कुछ यहाँ आप नोटिस कर पाए, देखिए यहाँ का डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, हर जगह अलग अलग है। देखिए एपी का कंडीशन ए है, आपका पूरे सीरीज में हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम ही आना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, एपी होगा, अदरवाइज आपका एपी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आता है आपका एमसीक्यू में 1 मार्क्स में, इसमें आता है, बोलता है एपी कौन सा आपका है नहीं, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन एपी नहीं है, या ऐसा पूछता है कौन सा एपी है। ठीक है, 1 मार्क्स क्लियर। अब यहाँ देखिए समझिएगा, ऐसे देखिए आपका नंबर चेंज कर सकता है, लेकिन जानिएगा हमेशा सेकंड टर्म में से पहला माइनस करते हैं, तब आपका सार्वंतर आता है, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा कुछ इसमें टर्म यानी क्या क्या होता है। अगर कोई सीरीज 2 है, 4 है, 6 है, 8, देखिए यहाँ पे सेम आपका होगा, 2 डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा नेम यानी क्या क्या होता है, देखिए जो पहला किसी सीरीज का जो पहला आपका लेटर होता है, मतलब नंबर होता है, उसे बोलते हैं ए, यानी फर्स्ट टर्म। अगर सेकंड टर्म में से पहला टर्म जब माइनस करते हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, या बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है, इसको बोलते हैं डी। ठीक है, ये वाला होता है। ठीक है, ए जानिए डी जानिए। ठीक है, इतना हो गया। 1 मार्क्स में देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा आपका, जो आपका थोड़ा 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आता है खासकर आपका। देखिए बोलता है, एक फार्मूला होता है ए एन बोलता है, कहीं टी एन बोलता है, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला होता है। जैसे देखिए कहाँ यूज करते हैं, अगर कोई मान लीजिए आपका कोई सीरीज है, अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे से अगर चल रही है, तो बोलेगा बताइए इसमें आपका 15th टर्म कौन सा होगा, मतलब ऐसे लिखेंगे। देखिए ये पहला टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आपका लिखेंगे 15वां टर्म कौन सा होगा, तो आप इतना कैसे बता पाएंगे। यहाँ तो आसान दिए हैं, लेकिन जब बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसे पूछता है। देखिए इसी में रखते हैं फार्मूला। देखिए ए यानी कितना दिए 15 है, निकालिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ए। देखिए यहाँ से मिलेगा आपको ए पहला टर्म 2 प्लस, कह रहे हैं ना, ये वीडियो केवल मल्टीपल बार आप लोग देखिएगा, ये वीडियो आपको पूरा अच्छा नंबर दिला सकता है।
ये समझ लीजिए, इतना इसमें अच्छे से हम सब कुछ क्लियर करेंगे। जो आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आपका जो 4 मार्क्स में आता है, सब कुछ एकदम क्लियर कर देंगे इसमें। बस इसी वीडियो को एग्ज़ाम से पहले मल्टीपल टाइम देखिएगा आप लोग, और ज़रूर जो कभी नहीं पढ़ा है सब कुछ अच्छे से इसमें हो जाएगा। बस एक वीडियो बोल रहे हैं, आपको अच्छे से हो जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ा तो हम दोबारा वीडियो को ही लेते आएंगे, ठीक है। देखिए 2 प्लस एन माइनस वन, देखिए एन नहीं पता है ना, तो यहाँ पे देखिए एन कितना आपका है, सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे 15 बोला है ना। देखिए 15 यानी 15 माइनस वन यानी कितना हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ 15 माइनस वन। और आपका डी कितना है, 2 आ रहा है, डी यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। यानी 4 में से 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉल्व करिए, 2 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 और मल्टीप्लाई 2। अब देखिए पहले ऐड और नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, सब इतना जानते होंगे बेसिक चीज़ें, ठीक है। 2 प्लस 14 2 जा 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30। यानी जब ऐसे से हम लिखेंगे तो 50 मतलब 15वां टर्म कौन सा होगा आपका 30 हो जाएगा, यानी 15th जो आपका टर्म होगा 30 हो जाएगा, ठीक। इस टाइप का मतलब इस फार्मूले के बेस पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है, का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए पहला हम क्या डिस्कस किए हैं, आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। दे देगा कोई सीरीज, बोलेगा आपका एपी में है कि नहीं है। और ऐसा भी करता है, आपको कोई सीरीज दे के बोलता है उसमें ए क्या है डी क्या है, ऐसे बोलता है, ठीक है। बोलता है ए डी बताइए क्या होगा, तो ऐसे मतलब ऑप्शन रहता है, सिंपली उसे निकाल सकते हैं, ठीक। ऐसे हो गया है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन फिर आता है आपका 4 मार्क्स में आता है, 4 या 6 मार्क्स में। एक होता है समेशन ऑफ एन टर्म में, यानी एन टर्म के एन टर्म में अगर रहेगा, आपको सब कुछ सम करते कितना आता है। देखिए एस एन जो फार्मूला होता है एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका जो फार्मूला होता है, ठीक है। एस एन इक्वल टू एन अपान 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये एस एन का आपका फार्मूला होता है। देखिए अगर कोई क्वेश्चन हम आपको दे दें, ठीक है, यहाँ कोई सीरीज दे दें आपको, हम देखिए अगर हम बोलें कोई 2 है, ठीक है, 2 प्लस 4 प्लस 6 8 ऐसे करते करते, ठीक है, आपका कोई टर्म गया 64 तक, ठीक है, 64 तक, ठीक है, यहाँ तक। तो बोलेगा बोलेगा इसका आप सभी सीरीज के जो नंबर है सबका सम करिए, ठीक है, उसे बोलते हैं समेशन ऑफ एन टर्म। देखिए इस टाइप क्वेश्चन देखे जानेगा, जो 3 टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब जानेगा। समांतर श्रेणी में 3 टाइप क्वेश्चन आता ही आता है, समेशन का, एन टर्म निकालने वाला, और एपी है कि नहीं है, सार्वंतर ए, ये सब निकालने के लिए बोलता है। अब देखिए इसमें कैसे होगा, समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको देखिए इस फार्मूला में आपका एन भी है ना, एन निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ निकाल सकते हैं टी एन वाले फार्मूला से, यानी टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब कहेंगे टी एन क्या है। अब देखिए टी एन मतलब क्या, लास्ट टर्म कौन सा आपका है 64 है, इक्वल टू ए क्या है पहला टर्म 2 प्लस एन कितना है, एन निकालना है, डी कितना है 4 में से 2 जाएगा 2। देखिए 64 इक्वल टू 2 प्लस मल्टीप्लाई करिए 2n, देखिए 2n माइनस 2 है, देखिए प्लस 2 माइनस खत्म। देखिए यहाँ डिवाइड एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 32, ठीक है। अब देखिए एन आपको पता हो गया है कितना है 32। अब यहीं रखिए तो देखिए एन की वैल्यू आपका आ गया है कितना, देखिए 32, ठीक है, अपान 2 ब्रैकेट में 2 ए कितना आपका है 2 प्लस एन कितना आपका है 32 में से 1 जाएगा 33 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यहीं सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। इसका हाफ कितना होगा 16, 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले एडिशन करेंगे। 6 4 10 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करिए 16 7 जा कितना हो जाएगा 128, यानी कितना हो जाएगा 1280, इतना आपका इसका सम आ जाएगा, ठीक है। नहीं यहाँ पे आपका हो जाएगा ना, यहाँ 1, यहाँ पे 112 होगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 1120, ठीक, इतना इसका आ जाएगा। देखिए इसमें फिर बता रहे हैं, इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला बोलता है, ठीक है, एपी है कि नहीं है, सेकंड में टीएन टर्म निकालना होता है, और थर्ड वाले में जो है एसएन का, ठीक है। और एक और इसमें लगता है आपका फार्मूला, जो अगर देखा जाए आपका, देखिए एक आता है ना, ये भी जान लीजिए, एक एसएन का फार्मूला होता है। अगर आपको एन अपान 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, अगर कोई ऐसा आपका सीरीज है, जैसे मान लीजिए आपकी, इसे देखिए, अगर आपको
लास्ट टर्म दे दिया है ना। इसे यहाँ देखिए, अगर 1 है, 3 है, 5 ऐसे चलते चलते आपका ठीक है 99 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एन आपको नहीं पता, लेकिन एल दिया आपको ना, एल देखिए दिया, लास्ट टाइम दिया है ना। तब देखिए क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, एस एन एन निकाल पता रहता है, ए डाल के एल डाल के यहाँ से निकालते हैं, क्या ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट होता है इसमें ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। जैसे देखिए यहाँ पे अगर निकालना रहे, ठीक है, इसको भी करके हम लोग निकालते हैं। देख लीजिए एक बार, इसमें ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए अगर देखा जाए एल कितना हो जाएगा 99। और इसमें देखिए एन कैसे निकालेंगे, एन नहीं पता है, एन इक्वल टू क्या होता है आपका, सीधे हो जानिए आप, टी एन इक्वल टू क्या होता है, टी मान लीजिए है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, लास्ट टाइम कितना दिया 99 इक्वल टू ए 1 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना दिया है 2। देखिए 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, देखिए 99 इक्वल टू 2 में से बन जाएगा 1, माइनस में प्लस 2n, हाई प्लस कर देगा यानी कितना 100 इक्वल टू 2n, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू 50 आ गया ना। अब रख दीजिए बस, देखिए आपको एन भी पता हो गया है, एल दिया है, सब रख के निकाल देते हैं। ठीक है, यानी अगर यहाँ देखा जाए एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एन 50/2, ए कितना था 1 प्लस एल कितना था 99। देखिए हाई 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा आपका 2500। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। ठीक, देखिए समांतर श्रेणी का पूरा हम लोग डिक्टो जितना क्वेश्चन बन सकता है ठीक पूरा ख़त्म कर दिए हैं। देखिए नंबर चेंज कर सकता है, लेकिन फार्मूला और कॉन्सेप्ट इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम पूरा समांतर श्रेणी का एक चैप्टर देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम लोग डन कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हम सांख्यिकी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि ये जानेगा दिमाग में रहे, सांख्यिकी से हमेशा 10 नंबर तो अकेले आता जाना चाहिए। सांख्यिकी देखिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, जिसको बोलते हैं आपका स्टैटिक्स, इतना इंपॉर्टेंट है जान लीजिए आपका, ये 10 से 15 नंबर हमेशा आता है। ठीक है, देखिए इसमें सांख्यिकी में होता क्या है, आपको माध्य निकालना होता है, बहुलक निकालना होता है, ठीक है, और माध्यक निकालना होता है। ठीक है, अब माध्य का फार्मूला क्या होता है, बहुलक क्या होता है, हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, नहीं तो माध्य का जो सिंबल होता है एक्स बना के इसे लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक्स बना के इसे लाइन खींच देते हैं, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं माध्य का सिंबल होता है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपन सिग्मा एफ। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए बहुलक इक्वल क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ जीरो अपन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। एफ वन क्या होता है, आपका पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, जो आपका वो होता है ठीक, उसके वर्ग की पहले वाला। अब देखिए आपका जो मोड होता है ठीक है, वर्ग की बारंबारता। एफ टू क्या होता है, जो मोड यानी बहुलक की ठीक है पहले वाले, ठीक है, वर्ग की बारंबारता होता है। ठीक, ऐसे भी डिस्कस करेंगे। आपका जो मीडियन होता है माध्यक, ठीक है, एल प्लस एन अपान टू माइनस सी एफ अपान एफ। ठीक है, इसको बोलते हैं ठीक है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है पहले ठीक है, पहले की आपकी संचयी बारंबारता होती है, मल्टीप्लाई एच करते हैं। ठीक, ऐसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है इसको, हर चीज़। अब चलते हैं इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम माध्य को पढ़ते हैं। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, देखते हैं। अब चलिए हम देखिए क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं माध्य का। देखिए अब इसको हटाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका है देखिए देखिए क्वेश्चन हम लिए हैं। देखिए निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दैनिक मजदूरी आपको दिया है 20 से 40 जो भी। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऐसा होता है आपका, यहाँ दैनिक मजदूरी दिया है, श्रमिकों की संख्या। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, देखिए ऐसे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ दिखाएंगे मजदूरी वाला, यहाँ फ्रिक्वेंसी वाला। अब देखिए समझिएगा, हम सॉल्व पहले से मतलब वो लिख दिए हैं। ठीक है, समझिए हम बता रहे हैं सब। देखिए जो आपका मध्यमान होता है, टाइम लगता है वैसे ना, हम बना दिए हैं। जो मध्यमान होता है कैसे आता है, जो आपका रेंज है, रेंज। ठीक है, देखिए हम देखते हैं दो तरीका देखिए है। सबसे आसान देखिए क्या होता है, दोनों नंबर को ऐड करते हैं, 40 और 20 को ऐड करते हैं, फिर अपान 2 करते हैं, 30 आ जाएगा। देखिए 40 प्लस 20 60, यानी 60 का आधा 30। ऐसे करिए, सोचिए 20 और 40 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर होगा जो बीच में होगा, 30 होगा, 30 आ गया है। 40 60 के भी 50 आएगा। ठीक, इसी वैसे करते हैं।
अब देखिए ये जानिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा 4 नंबर का आता है। अब देखिए एफ इंटू एक्स दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए 30 मल्टीप्लाई 10 ऐसे, ठीक, सबका मल्टीप्लाई कर दी है। अब देखिए यहाँ हम यहाँ सिग्मा एफ निकालते हैं, ठीक है। सिग्मा जो एफ होता है हम सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, यहाँ पे 40 आ जाएगा। यहाँ देखिए समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू, ठीक है, आपका जो मीन होता है उसको मतलब हम यहाँ ऐड करते हैं, एडअप करते हैं। देखिए जब सबको ऐड करेंगे 0, यहाँ 2 3 6 6 4 आपका हो जाएगा 10 10 5, ठीक है। यहाँ देखिए 3 2 5 4 9 5 14, ठीक है ऐसे। और 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 4 11 11 6 17 17 और 4 21 21 6 27 18, ठीक है। इतना आपका यहाँ सबका आपका एडिशन आएगा, ठीक है। अब देखिए मीन्स का फार्मूला क्या होता है आपका, एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब देखिए इसकी वैल्यू कितना आ गया आपका 2840 अपान 40, कैंसिल कर दी है, 0 0 कैंसिल। 4 से देखिए 4 1 जा 4, 4 7 जा 1 आ गया ना, ठीक है। मान इतना एकदम रट लीजिएगा क्वेश्चन, कई बार ये देखिए दावा कर रहे हैं हम बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है, लेकिन मल्टीपल बार देखिएगा इसको। ये देखिए फार्मूला होता है, एक क्वेश्चन देखिए देख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए हम दिखा दें कई बार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए हम पूरा वो करते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना अच्छे से। ठीक है, ये हो गया है। अब चलते हैं अब देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा और इम्पोर्टेंट, देखिए प्रीवियस ईयर में आ चुका है। निम्नलिखित बंटन का माध्य दिया 18, ठीक है। ये देखिए जान लीजिएगा, ये आपको बोल सकते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये जानिएगा पक्का, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित बंटन का, ठीक है, माध्य दिया 18 और लूप दोबारा मारता है, यानी फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, ठीक है। देखिए सब कुछ दिया है, यहाँ से आपको एफ नहीं दिया होगा, ठीक है, आपका स्किप होगा, मतलब आपको वहाँ पे भरना होगा, ठीक है। सेम देखिए वैसे है, इसको हम अंतराल दिखाएंगे, ठीक है, बारंबारता आपका देखिए यहाँ पे ए वाला देखिए आपको नहीं पता, हम निकाल कर पता इतना, ठीक है। देखिए मध्यमान कैसे आएगा, सेम 11 और 13 के बीच में क्या आएगा आपको 12 आएगा, ठीक। 13 15 के बीच में क्या आएगा 14 आ जाएगा। सेम ऐसे चल रहा है आपका, ठीक है। और देखिए मध्य क्या होगा आपका एफ इंटू एक्स, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए सबका मल्टीप्लाई 12 7 जा 84, सब आ रहा है ना वैसे। देखिए 14 6 जा इतना, 16 9 जा 144, 18 इसका मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा 20 एफ हो जाएगा, इसका 1 1 10 हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबको जो है अगर हम एडअप करेंगे तो देखिए इसको नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वह रियल बढ़ाई वाला है, इन सबको ऐड करेंगे, उसको उसमें प्लस में करेंगे। देखिए 750 आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस 20 एफ हो जाएगा। ऐसे सेम इसको करेंगे, सबको ऐड करेंगे, इसको प्लस एफ करेंगे, ठीक, इतना हो जाएगा। फिर हम आई नो दैट, हम जानते हैं जो मीन का फार्मूला होता है सिग्मा, मतलब ऐसे एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ होता है। तो इसकी वैल्यू दिया है 18 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है 752, यानी 752 प्लस 20 एफ हो गया है, जो वैल्यू निकालें वही रखना है इसमें। और सिग्मा एफ की वैल्यू आपका है 44, यानी 44 प्लस एफ। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए सेम इसका कही है, यहाँ सेम आ गया। जब इसका करेंगे देखिए 18 4 जा 72, 2 हो गया है, 7 बचा है, 18 4 जा 72 और आपका 7 79, ठीक है, प्लस 18 है। और यहाँ से क्या किए, इसको लाकर माइनस कर दें, देखिए ए 20 है, इधर लाए माइनस 18 हो गया है, ए वाला है इधर लाए हैं, ठीक है। ऐसे जब करेंगे तो यहाँ 2 एफ इक्वल टू आपका 40 आ गया, ठीक है। एफ इक्वल टू 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20, ठीक है। यानी आपका कितना आ गया 20, आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी 20 क्या आया आपका एफ आया है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिया होता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ता है, ठीक है, डन ना, ठीक है। देखिए दो क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका मेन काम लोग किए हैं, ठीक है, मतलब माध्य का किए हैं क्वेश्चन, दो क्वेश्चन किए हैं, दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं लगाते हैं मोड या मीडियन का क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे मोड, ठीक है, इसको बोलते हैं बहुलक, कोई इंग्लिश में बोलते हैं मोड, ठीक है। ठीक है, अब मोड पढ़ेंगे। देखिए मोड का जो आपका, देखिए मोड में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए बहुलक बोलते हैं, फार्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ जीरो अपन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सब देखिए क्या क्या होता है। एल जो होता है आपका ना निम्न सीमा होता है,
एल को बोलते हैं निम्न सीमा। F1 होता है बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, भी दिखा रहे हैं, ठीक है। F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 उसके बाद की होगी, ठीक है। अब थोड़ा देखिए क्वेश्चन एक देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लगाते हैं, ठीक है। आप समझिए केवल क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे डाउट होगा आपको। देखिए बहुलक का दिया रहेगा क्वेश्चन, सिम ग्राफ बनाएंगे। अब समझिए, इसमें एक को मानना पड़ता है बहुलक वर्ग, एक को मानते हैं हम लोग बहुलक वर्ग। थोड़ा एक सेकंड, देखिए इसमें क्या होता है, आपको एक जो होता है उसको बहुलक वर्ग मानना पड़ता है। अब देखिए कैसे मानेंगे, देखिए जिसका फ्रीक्वेंसी, देखिए जिस बारंबारता का फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगा उसी को मानते हैं हम लोग बहुलक वर्ग। देखिए 78221 में किसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, देखिए इस वाले का ना, तो इसके आएंगे वर्ग अंतराल में, इसको क्या मानते हैं, इसको ही मानते हैं हम लोग बहुलक वर्ग। देखिए यहाँ पे लिखे हैं हाईलाइट, याद रहे। बहुलक जब भी निकालेंगे आपको बहुलक वर्ग मानना पड़ेगा, किसको मानते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है बारंबारता वाले में, जिसका नंबर सबसे अधिक होता है उसी की जाते हैं वर्ग अंतराल में, इसको मानते हैं, ठीक है। ये आपका होता है बहुलक वर्ग। अब देखिए अगर बहुलक वर्ग होगा, जो पहला नंबर होता है उसे बोलते हैं लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, जो बड़ा वाला उसे बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है। ऐसे हो गया। अब देखिए एक काम करेगा, देखिए अगर बहुलक वर्ग है, जो इसके सामने आएगा बारंबारता, इसे बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। इससे पहले वाले में इसे बोलते हैं बहुलक वर्ग से पहले, इसके बाद वाले को बाद वाला बोलते हैं। सेम देखिए, ठीक है, ये F0 हो जाएगा, F2 हो जाएगा। सेम देखिए क्वेश्चन लिए, ठीक है, देखिए सब यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें बाकी और कुछ निकालना उकालना नहीं है, ठीक है, बस आपको ये सब पता रहेगा। देखिए इसमें L1 आता है, देखिए फार्मूला है ना आपका, इसमें L तो मिल जाएगा निम्न सीमा से, F1 F0 आपको F2 मिल ही जाएगा। H कहाँ से आएगा, देखिए H जो आता आपका है, वो जो आपका ना, जो यहाँ पे आपका दिया है वर्ग अंतराल, उसका डिफरेंस कितना है, 3 1 में कितना डिफरेंस है, यानी सेकंड टर्म में से, मतलब बोल सकते हैं हायर लिमिट मतलब लो लिमिट, देखिए लोअर लिमिट हायर लिमिट ना, यानी क्या, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 में से जाएगा 2 बचेगा, 2 है वही 2 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ने मल्टीप्लाई H। देखिए L कितना आपका है, L देखिए यहाँ 3 है, 3 प्लस F1 देखिए यहाँ लिख दिए, F1 कितना है 8। यही बोल रहे हैं क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन डिक्टो आप लोग समझिएगा, यही लेक्चर कई बार देखिए, ऑटोमेटिक बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। बाकी कहीं बार बार कहीं और भागने की आवश्यकता नहीं है, कि मतलब यूट्यूब बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं मतलब कि हर जगह जाएँ, इसी को कई बार देखिए, दावा कर रहे हैं अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। एल प्लस F1 में ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए F1 कितना आपका है 8 माइनस F0 कितना है 7/16 माइनस 7 माइनस 2, ठीक है, इतना हो गया, मल्टीप्लाई H कर देंगे। देखिए थोड़ा सॉल्व सही करिएगा, पहले प्लस बाद में करिएगा, पहले यहाँ सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करते, अब देखिए 8 में 7 जाएगा 1/16 माइनस 7 टू 9 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 3 प्लस 1/7, ठीक, सॉल्व करेंगे आपको आ जाएगा कितना 3.28। ये भी जानिए जो आंसर आएगा, क्या बोले, जो आंसर आएगा जो आप बहुलक वर्ग माने हैं उसी में लाई करना चाहिए आपका, उसी के बीच में नंबर आना चाहिए। देखिए 3 से 5 के बीच में नहीं आएगा आपको, 3.25 आ जाएगा ना, यानी आपका आंसर सही है, ठीक है। ये सब चेक कर सकते हैं, इससे बहुत टेक्निक होती है, पढ़िए ना हमसे, बहुत कुछ सिखा देंगे आपको। वो भी सोचिए घंटे में, मतलब 1 घंटे के आधे घंटे में आपको मैथ जो साल भर नहीं मतलब पढ़ा उसको हम दिखा रहे हैं, पास हो जाएगा, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अंदाज कुछ अलग है पढ़ाने का, ठीक है, अच्छा पढ़ाते भी हैं, और ठीक है। तो देखिए ये वाला हो गया, ठीक, डन हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आगे देखते हैं फिर, ठीक है। कमेंट करिएगा कोई डाउट। देखिए अगला आपका है निकालना माध्यक, ठीक है। तो माध्यक निकालते हैं। देखिए माध्यक क्वेश्चन कैसे, फार्मूला क्या होता है, माध्यक इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, ठीक है। तो निम्नलिखित बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए,